ठीक है देशभक्तों, पॉलिन हैंसन ने सबको हिला कर रख दिया है। ऑस्ट्रेलिया किसी भी दूसरे पश्चिमी देश से अलग तरीके से पलटवार कर रहा है, खासकर जब ऑस्ट्रेलिया शुरू से ही इतना बुरा नहीं था। ठीक है, फिर भी जश्न मनाने का वक्त नहीं है। अभी तक कुछ नहीं हुआ। मैं सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से आ रहे संकेतों की बात कर रहा हूँ। उदाहरण के लिए, करीब एक हफ्ते पहले पॉलिन हैंसन ने ये भाषण दिया और उन्होंने ये कहा जिससे बहुत सारे लोग नाराज हो गए। जरा सुनिए। हम एक बहुसांस्कृतिक समाज नहीं हो सकते। हम एक बहुनस्लीय समाज है, लेकिन हमें एक सांस्कृतिक होना चाहिए। बस इतना ही। ये बहुत साधारण बात है। मैं ये पहले भी कह चुका हूँ, पर जब कोई इसे इतनी खूबसूरती से कहता है तो कमाल लगता है। बस इतना ही। वो क्लिप मुश्किल से पता नहीं 10 सेकंड लंबी थी और उसने बिल्कुल सही बात कही। तो ये शब्द मोनोकल्चरल ऑस्ट्रेलिया में अभी अभी प्रचलन में आ रहा है और असल में मुझे लगता है कि दूसरे राजनेता रूपर्ट लो और मुझे नहीं पता नाइजेल फराज के बारे में, रूपर्ट लो और दुनिया भर के दूसरे लोग भी मोनोकल्चरल शब्द का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। इसे देखिए। पॉलिन हैंसन ने कहा, आईएसआईएस की दुल्हनों को मोनोकल्चर में आने की इजाज़त नहीं मिलेगी। आईएसआईएस की दुल्हनों की ऑस्ट्रेलिया वापसी पर रोक लगाओ। लोग उन्हें वापस ला रहे हैं और उन्हें फर्क नहीं पड़ता। वे कहते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं। हमें फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी मूल्य लाते हैं, हम सब ऑस्ट्रेलियाई हैं। यही ये लोग इस जोकर की तरह कहते हैं। आव्रजन का मतलब है लोग ऑस्ट्रेलिया आकर उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। यही चाहत है। मैंने कभी असिमिलेशन शब्द नहीं अपनाया। मैं नहीं चाहता कि लोग अपनी पहचान खो दें। इंटीग्रेशन शब्द बहुत लंबे समय से बहुसांस्कृतिक संवाद का हिस्सा रहा है। हम लोगों को वैसे ही चाहते हैं जैसे वे हैं, यही बात है। मैंने कभी भी उस तरह के मेल्टिंग पॉट विचार को नहीं अपनाया जिसमें आपकी पूरी पहचान को घुला दिया जाता है। आपकी पहचान मिट जानी चाहिए। उसे फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ऐसा कहता है। उसने उनकी वापसी में मदद की। ये जिहादी महिलाएं, कुछ ने शायद सिर काटने की घटनाओं में हिस्सा लिया होगा। हमें फर्क नहीं पड़ता, बस अंदर आ जाओ। हमारे दरवाजे खुले हैं, बस अंदर आ जाओ। अब और नहीं, इसका बहुत बुरा असर हो रहा है। वे ब्रिटेन में भी वही तरीका अपनाते हैं, लेकिन अफसोस है कि ब्रिटिश लोग समय पर नहीं जागे, जबकि ऑस्ट्रेलिया समय रहते जाग रहा है। इसे सुनिए। संसद में उनकी बहस को सुनिए। बहुसांस्कृतिकता, एक सांस्कृतिकता, सीनेट। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई बनना चुना, पर अपनी सांस्कृतिक परंपराएं नहीं छोड़ी। कार्लोस, जो मतलब एक पक्का ऑस्ट्रेलियाई है, फिर भी उसे अपना अर्जेंटीनी बारबेक्यू बहुत पसंद है। क्विंटिसेंशियल। कई लोग उसका मजाक उड़ाते हैं या प्रवासियों के अंग्रेजी न बोलने की बात करते हैं। तो उसके बारे में क्या? वे उसका सिर्फ इसलिए मजाक उड़ाते हैं क्योंकि आप जानते हैं, कभी कभी वह कुछ शब्दों का उच्चारण नहीं कर पाती जो किसी के साथ भी हो सकता है, जैसे कि इसका मतलब है कि वह अंग्रेजी बोल ही नहीं सकती। क्विंटेसेंशियल। वे पूरी तरह ऑस्ट्रेलियाई हैं। मुझे भी बिकिनीज बहुत पसंद है। मैं उन्हें किसी चीज के लिए नहीं छोड़ूंगी। हालांकि अब धीरे धीरे ऐसे लोग भी आ रहे हैं जो ऑस्ट्रेलिया आने का चुनाव तो करते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई बनने या ऑस्ट्रेलियाई मूल्यों, रीति रिवाजों, परंपराओं और कानूनों को अपनाने का कोई इरादा नहीं रखते। हाँ, याद है कि क्रोनुल्ला में दंगे किस वजह से भड़के थे? मुसलमानों ने ऑस्ट्रेलियाई महिलाओं पर ऑस्ट्रेलिया की तपती गर्मियों में बीच पर बिकिनी पहनने के कारण हमला किया था। यही हुआ था दोस्तों। जो नहीं जानते, मुसलमानों ने 2004 में ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा किया था, लेकिन वहां के पुरुषों ने अलग प्रतिक्रिया दी थी। ठीक है, उसके बाद हमारे यहाँ दंगे हुए, जिन्हें क्रोनुल्ला दंगे के नाम से जाना जाता है। अपराधी मुस्लिम लेबनानी पुरुष थे जिन्होंने ऑस्ट्रेलियाई महिलाओं से बलात्कार या कोशिश की। उन्हें लंबी सजा मिली। ऑस्ट्रेलिया ने इसे शुरुआत में ही रोक दिया था। हम वही ऑस्ट्रेलिया और संस्कृति वापस चाहते हैं। उस समय ऑस्ट्रेलियाई अपनी संस्कृति और कानूनों के लिए अडिग थे। ऐसी हरकतें वहां नहीं चलती। यही ब्रिटेन को भी करना था। मैं कुछ सुन या देख रहा था। नहीं, मुझे लगता है कि यह रेप गैंग जांच रिपोर्ट में था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी पुरुषों द्वारा ब्रिटिश बच्चों के साथ बलात्कार का पहला मामला 1955 में सामने आया था। तो यह इतने लंबे समय से चल रहा है, लेकिन उस समय कुछ करने के बजाय
ब्रिटिश संस्कृति हद से ज्यादा रियायतें देने लगी। मुझे लगता है कि हम भी अब लेबर पार्टी के तहत वही करने लगे हैं। लेकिन शुक्र है हमारे पास पॉलिन हैंसन है जो बिल्कुल सही समय पर सामने आई है। अगर हम आपको स्वीकार करें तो आपको भी हमें स्वीकार करना होगा। ये कोई बड़ी मांग नहीं बल्कि सबसे बुनियादी चीज है। यही हमें अपनी संस्कृति से असंगत चीजों जैसे शरिया कानून, बाल विवाह, घूमते फिरते हथियारबंद गिरोह, महिलाओं का खतना, लिंग के आधार पर गर्भपात और बुर्का पर सीमा रेखा खींचनी चाहिए। बुर्का महिलाओं को सीमित करता है जो ऑस्ट्रेलियाई संस्कृति के खिलाफ है। हाँ वन नेशन की सरकार में उन पर प्रतिबंध लगेगा। हाँ ऑस्ट्रेलियाई लोगों को स्वीकार करना मतलब हमारी संस्कृति और वे मूल्य, रीति रिवाज और परंपराएं स्वीकार करना है जो हमें परिभाषित करती हैं। हाँ अहंकार, सहिष्णुता, धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र, अभिव्यक्ति व धर्म की स्वतंत्रता और कानून का शासन। इसका अर्थ है हमारी बेबाकी व शरारत को स्वीकारना। पॉल होगन और नॉर्मन गैंस्टन को लौटाओ। स्टीव इर्विन को मत भूलना। ये ऑस्ट्रेलियाई मोनोकल्चर की मूलभूत विशेषताएं हैं और इनमें कुछ भी अलगाववादी नहीं है। ये मूल्य तो खास तौर पर अनोखे भी नहीं हैं। इन्हें लोकतांत्रिक दुनिया में इसलिए स्वीकार किया जाता है क्योंकि ये मूल्य नस्ल, लिंग या धर्म से परे हैं। कई लोग जिन्हें यहाँ आने की अनुमति है उन्हें स्वीकार नहीं करते। इस पर ध्यान देना चाहिए। ईट, नमस्ते, इटालियन, पास्ता, चाइनीज स्टर फ्राई लेकर आइए। सेनेटर हैंसन, आपके लिए कुछ सवाल है? सेनेटर बाबेट। सीनेटर बाबेट भी सही है। देखिए उन्होंने क्या कहा। बहुत बढ़िया भाषण सेनेटर हैंसन, मुझे ये पूरी तरह पसंद आया और मैं आपकी कही हर बात से सहमत हूँ। नहीं, ठीक है, मैं भी उनकी कही हर बात से सहमत हूँ, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के इतिहास के सबसे खराब प्रधानमंत्री तो ये नहीं हैं। जरा इन्हें सुनिए। पहले बेड़े के आगमन से ही हर कोई एक मत नहीं था। कुछ लोग जंजीरों में थे और कुछ लोग उन जंजीरों में बंद लोगों के प्रभारी थे। लेकिन वे सभी ब्रिटिश संस्कृति या समाज के ही उत्पाद थे। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। हमारे पास कुछ आयरिश भी थे। हाँ, हमारी एक समृद्ध संस्कृति रही है और जब हम सॉकरूस को देखते हैं तो हमें उस समृद्ध संस्कृति के उदाहरण दिखाई देते हैं। वे लोग जो हैं, ये बहुत मज़ेदार है दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, फीफा वर्ल्ड कप पूरी तरह से चल रहा है। तो हमारे पास कुछ अफ्रीकी फुटबॉल खिलाड़ी हैं, जाहिर है जिनकी अफ्रीकी विरासत है। जब यह सेल्स पिच होती है वे दिखाते हैं, देखो बहुसांस्कृतिकता, हमारे पास फुटबॉल खिलाड़ी और एथलीट्स हैं। मुझे यकीन है कि हमारे पास कुछ बेहतरीन एथलीट्स होंगे, कम से कम ट्रैक और फील्ड में। क्या ओलंपिक्स में इसे यही कहते हैं? तो कुछ बेहद प्रतिभाशाली लोगों के लिए हमें अपने देश को तीसरी दुनिया के देशों के लोगों के लिए खोल देना चाहिए, है ना? वे हमेशा इन चुनिंदा कुछ एथलीट्स की बात करते हैं जो असाधारण हैं। वे हमेशा उनकी बात करते हैं, इसकी कभी नहीं। जो दिखाते हैं असल में कुछ और मिलता है। इसे देखिए। लड़को मुझसे बताओ आज कौन जीतेगा? यार कमाल कर दो, टर्की आओ आओ। मुझे ऑस्ट्रेलियाई लोगों के लिए एक शब्द दो यार। पापा को शब्द। एनजीसी। वैसे ऑस्ट्रेलिया ने मैच जीता था। FU। हाँ, वो कुछ भी नहीं, ये इसका बदसूरत पहलू है। मुझे लगता है हमें ये संस्कृति बदलनी होगी कि भारतीय, पाकिस्तानी, ऑस्ट्रेलियाई या अफ्रीकी लोग ऑस्ट्रेलिया में रहना पसंद करते हैं। जब ऑस्ट्रेलिया और पुश्तैनी संस्कृति के बीच चुनना हो, वे हमेशा अपनी पुश्तैनी देश को चुनते हैं। अगर इतना पसंद है तो यहाँ से निकल जाओ। देखो, ये है अफ्रीका। उसके पास चाकू है, उसके पास चाकू है। नहीं, अफ्रीकी गैंग्स। तो हाँ, कुछ सॉकरूज खिलाड़ियों और कुछ ओलंपियनों के लिए शायद आप अपना देश इसके लिए खोल दें। ऐसा होने दो, उसे आने दो। हमारे यहाँ हर हफ्ते अफ्रीकी गैंग्स हमारी सड़कों पर लोगों को चाकू मार रहे हैं, हर हफ्ते। शुभ संध्या। हिंसक गुंडों ने पोर्ट मेलबर्न की व्यस्त सड़क पर दहशत फैलाई, 2 निहत्थों का पीछा कर लोहे की छड़ से हमला किया। जाहिर है मैं यह वीडियो नहीं चला सकता, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, ठीक है? हाँ, यही बात एंथनी एल्बनीज़ी हमें मूल रूप से बता रहे हैं।
तो आप जानते हैं हमारी राष्ट्रीय टीम में कुछ अफ्रीकी फुटबॉल खिलाड़ी हैं। इसलिए बहुसांस्कृतिकता हमारी ताकत है। तुम जानते हो क्या, मैं तो यही चाहूंगा कि हमारे पास एक कमजोर फुटबॉल टीम हो और ओलंपिक में कम मेडल आएं, बजाय इसके कि ऑस्ट्रेलिया उस अराजकता में उतर जाए जो हमने हाल के वर्षों में देखी है। तो भाड़ में जाओ एंथनी एल्बनीज़ी, हमें संस्कृति बदलनी होगी दोस्तों। किसी के साथ क्रूर होना जरूरी नहीं। ठीक है, हमें किसी के साथ भी क्रूर होने की जरूरत नहीं है और कहना, अरे जानते हो क्या, तुम ये खाना नहीं खा सकते क्योंकि ये ऑस्ट्रेलियाई नहीं है। वैसे ये भी उनका सामान्य तरीका है जब वे अपनी बिक्री की बात करते हैं। ऐसा है, आप क्या करेंगे? अगर हमारे पास एक ही संस्कृति है तो आप क्या करेंगे? आप बस फिश एंड चिप्स ही खाएंगे? जैसे कि खाना ही सब कुछ है, जैसे कि संस्कृति में सिर्फ खाना ही मायने रखता है। हाँ, वैसे आपके पास रेसिपी तो है ही। जैसा रोवन एटकिंसन ने कहा, अब रेसिपी होने पर शायद उनकी जरूरत नहीं। वे अपनी जातीयता, अपनी पहचान पर गर्व करते हैं। जातीयता, देखो देखो, इसे हल्का मत बनाओ, इससे बात का स्तर गिर जाता है। बात जातीयता की नहीं है, बात संस्कृति की है। मैंने आपको सिर्फ कुछ वीडियो क्लिप्स दिखाई, वो ऑस्ट्रेलियाई नहीं है। सॉकरूज में हम उस समृद्ध संस्कृति के उदाहरण देखते हैं, लोग जो अपनी जातीयता पर गर्व करते हैं। असल में जानते हो क्या, उसने इसे वाकई बहुत नस्लवादी बना दिया। अगर लोग अपनी जातीयता पर गर्व करते हैं तो क्या गोरे लोग कह सकते हैं कि मुझे गोरा होने पर गर्व है? वे अचानक उन्हें चुप करा देंगे। वह ये क्यों नहीं कह सकता कि उसे गोरे आदमी होने पर गर्व है? सोचिए, वह भी नहीं कहेगा। जैसे आखिर बाएं पक्ष को क्या हो गया है? वे इस समय बहुत उलझन में हैं, उन्हें खुद नहीं पता कि वे क्या कह रहे हैं। वे अपनी पहचान पर गर्व करते हैं और गर्वित ऑस्ट्रेलियाई होकर हमारे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। और पूरा देश शुक्रवार को 12 बजे उनका उत्साहवर्धन करेगा और मुझे उम्मीद है कि उस समय देश थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा। यही हमारी पहचान है। तो ये वाकई एक बेतुका तर्क है कि हम उस चीज़ पर वापस जाएं जो असल में कभी थी ही नहीं। वो कभी था ही नहीं? आपका क्या मतलब? ऑस्ट्रेलिया में 70 के दशक तक वाइट ऑस्ट्रेलिया पॉलिसी थी। आपका मतलब है वो कभी था ही नहीं? किस बारे में बात है? ठीक है, और पॉलिन हैंसन तो श्वेत ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात भी नहीं कर रही है। ठीक है, पॉलिन हैंसन भी नहीं। मैंने कहा था, मैंने कई बार कहा है कि रूपर्ट लो नस्लवादी या जातीय राष्ट्रवादी नहीं है। उन्हें सामने आना पड़ा, वो हाल ही में सामने आए और उन्होंने ये बात कही। इसे सुनो, पॉलिन हैंसन ने कई बार कहा है कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता, वो ना तो जातीय राष्ट्रवादी है ना ही श्वेत ऑस्ट्रेलिया की बात कर रही हैं। लेकिन ये वामपंथी लोग हमेशा यही इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद हम इन्हें नाजी कहकर बदनाम कर सकते हैं। बस यही सब है। क्योंकि हाँ, अगर आप इसे नस्ल के बारे में बना देते हैं तो आप इसे नाजीवाद से जोड़ सकते हैं। ठीक है, नस्लीय श्रेष्ठता। अगर आप फर्क बताते हैं और कहते हैं कि ये नस्ल नहीं संस्कृति के बारे में है, ऑस्ट्रेलियाई लोगों को अपनी संस्कृति पर शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। उन्हें बस ऐसा करने की जरूरत नहीं है। उन्हें अपने होने के लिए माफी मांगने की जरूरत नहीं है। उन्हें अपना इतिहास बदलने की जरूरत नहीं है। उन्हें तो अपने उस समृद्ध इतिहास के पक्ष में दृढ़ रहना चाहिए जिसकी शुरुआत 1788 में हुई थी, और निश्चित रूप से उससे पहले के ऑस्ट्रेलियाई इतिहास के आदिवासी पहलू को भी हमने स्वीकार किया है। बस इतना ही। बाद में आई हर संस्कृति एक सफल समृद्ध पश्चिमी राष्ट्र का हिस्सा बनने की प्रार्थना करती थी जिसकी नींव पश्चिमी मूल्यों पर थी। उन्हें भी वैसे ही ढलना होगा जैसे मैंने किया। मुझे पाकिस्तान, इस्लाम या अपनी पुश्तैनी संस्कृति की परवाह नहीं है। मुझे सच में परवाह नहीं है। मैं यहाँ इस देश का हिस्सा बनने आया हूँ और सिर्फ इसी देश के प्रति वफादार हूँ। यही वे मूल्य हैं जो मैं मानता हूँ। बात बस इतनी सी है। बस इतना ही। आपको बस यही करना है और इसमें कहने में कोई शर्म नहीं है। मुझे यह कहने में कोई शर्म महसूस नहीं होती, बिल्कुल नहीं। अगर देश ने मुझे इतना दिया है तो मैं इसके लिए क्यों न लड़ूं, इसके लिए आवाज़ क्यों ना उठाऊं?
यही रूपर्ट लोव ने एथनो नेशनलिज्म पर कहा था। मैं एथनो नेशनलिज्म या नियो नाजीवाद जैसी दक्षिणपंथी विचारधाराओं से नफरत करता हूं और इससे कभी प्रेरित नहीं हुआ हूं। लीजिए, यही बात है। उन सभी एथनो नेशनलिस्ट के लिए एक पल की खामोशी जो सोच रहे हैं कि रूपर्ट लोव उनके साथ खड़े होंगे। माफ कीजिए, मैं कुछ हद तक एथनो नेशनलिस्ट से सहानुभूति रखता हूं। मैं समझ सकता हूं कि वे गुस्से में क्यों हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि जब से सांस्कृतिक एकरूपता को खत्म या कमजोर किया गया है, तब से उनका देश किस तरह बर्बाद हुआ है। लेकिन आपको समझना होगा कि अगर आपकी मुख्य शिकायतें दूर हो जाती हैं और अगर दूसरे नस्लीय पृष्ठभूमि के लोग, अगर वे आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, अगर वे आपकी संस्कृति के संरक्षण, आपके देश, आपके इतिहास के बारे में कही गई हर बात से सहमत हैं, तब भी आप उन्हें हटाना चाहेंगे? तब भी आप उन्हें सजा देना चाहेंगे? आप उन्हें सिर्फ इसलिए सजा देना चाहते हैं क्योंकि वे सहमत हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो माफ कीजिए, आप बेवकूफ हैं। और मुझे नहीं लगता कि आपको कभी पश्चिम में कोई सफलता मिलेगी, क्योंकि पश्चिमी सभ्यता स्वाभाविक रूप से एक प्रगतिशील सभ्यता है। यह आगे बढ़ती है, यह समय के साथ चलती है, यह लगातार आगे बढ़ती रहती है। और माफ कीजिए, नाजीवाद या नस्लीय श्रेष्ठता, ये सभी विचार जटिल है। लेकिन खैर, तो हाँ, अच्छा किया पॉलिन। ऑस्ट्रेलिया जवाब दे रहा है और पॉलिन एक वरदान है।